नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभी बहुत ही तेज़ी से एक वायरस फैल रहा है। क्या ये पुराने 2019 में जो आया हुआ था वुहान शहर से कोरोना वायरस, क्या ये यही है या फिर इसका एक छोटा भाई मतलब कि जो लोग बोल रहे हैं, क्या ये कोई एचएमपीवी नाम का कोई वायरस, क्या ये सच है या फिर ये पहली बार आ रहा है या फिर इससे पहले भी इसकी चर्चा हुई थी? तो इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही चर्चा करते हैं अच्छे से, ठीक है ना। जो सबसे पहले तो बीजिंग में मतलब कि बीजिंग के वुहान शहर में एक वायरस फैला था 2019 में जो आया था, जिसका नाम दिया था कोविड-19। उसका कोविड-19 नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो 2019 में ही आया था, ठीक है ना, इसलिए इसका 19 नाम दे दिया गया। लेकिन ये जो एचएमपीवी वायरस है, क्या ये कोरोना से भी खतरनाक है? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? इस बार मतलब कि मीडिया में बहुत ही तेज़ी से जो दिखाया जा रहा है, क्या ये सच है या फिर वैसे ही है? तो दोस्तों, चाइना के नॉर्थ में मतलब कि 3-4 शहर में कुछ ऐसा ही बहुत ही तेज़ी से एक वायरस फैल रहा है जिसका नाम दिया गया है एचएमपीवी। क्या ये पहली बार आया है? तो नहीं, ये पहली बार नहीं आया है, ये 2001 में इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। तो ये जो वायरस है, ये सबसे पहले लगभग 200 से 400 साल पहले ये पक्षियों में हुआ करता था, मतलब कि ये पक्षियों में हुआ करता था। तो फिर 2001 में नीदरलैंड में इसकी खोज हुई। इसकी जब खोज हुई ना, तो उस समय ये पक्षियों को छोड़ करके ये मानव को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। तो तब से ये प्रभावित करता है। इसका लक्षण क्या-क्या होता है? जो इसका लक्षण होता है ना, वो खाँसी, जुकाम, बुखार वगैरह, सर्दी, जुकाम, मतलब कि ऐसे ही आदमी प्रभावित होता है, ना कि कोरोना वायरस की तरह इसमें डेथ हो जाती है। मतलब कि कोरोना वायरस में तो बहुत ही लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कोविड-19 वो जो हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि ये चमगादड़ की वजह से हुआ था, लेकिन 2001 में जो ये एचएमपीवी नामक वायरस की हुई थी, वायरस की खोज हुई, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं था। मतलब ये 2009 में, और ये हर सीज़न में खाँसी, मतलब ये जो सर्दियाँ जुकाम वगैरह नहीं होता है, इसी सीज़न में ये आया करता है। और आने के बाद जब ये जितने दिन तक टिका रहता है, ये 3 से 6 दिन तक में अपने आप ठीक हो जाता है। और कुछ डॉक्टर का कहना भी है, ये जो वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। ये बस कोई भी बच्चा अगर छोटी उम्र से जब वो 5 साल जब वो क्रॉस करता है ना, तो लगभग 5 से 6 बार इस एचएमपीवी वायरस से लड़ चुका होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना खतरनाक है या फिर कितना सही है, ठीक है ना। लेकिन हमारे देश की मीडिया वो कितना तेज़ किसी भी अफ़वाह को फैलाती है, बस वो अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी न्यूज़ को फैला देती है। और इतना तेज़ मतलब कि इसको फैला दी है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा या फिर लॉकडाउन नहीं लगेगा, बस हाई स्कूल इंटर वालों खुश हो जाओ, पेपर नहीं देना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतनी तेज़ी से हवा बना करके फैला रही है, क्या ये सच है? लेकिन देखो दोस्तों, इंटर और 12th वाले जितने भी हो, मतलब कि हाई स्कूल और इंटर वाले जितने भी लोग हो, सभी लोग ये सोचो, मतलब देख लो 24 तारीख को, फरवरी को सभी को एग्ज़ाम देने जाना है, कोई लॉकडाउन लगने वाला नहीं है, ठीक है। और मैं बताता हूँ, और फिर केरल में और एक इससे मतलब कि बहुत ही इससे प्रभावित, मतलब कि वो करने वाली बात कि अभी तक लेकिन एचएमपीवी वायरस की अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है। क्योंकि ये उतना ज़्यादा सीरियसली वाला नहीं है ना, कोरोना की तरह बहुत ही खतरनाक होता तो इसकी भी वैक्सीन बन जाती, लेकिन इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। और ये केरल में बच्चे में भी हाल फिलहाल में बच्चे में ये देखने को पाया गया। लेकिन हाँ, वहाँ की डॉक्टर थी, मतलब कि वहाँ की डॉक्टर ने बताया कि ये जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब कि ये छोटा बच्चा, और इसने बाहर मतलब कि सफ़र नहीं किया, मतलब विदेशों में इसने कोई भी सफ़र नहीं किया। अर्थात ये जो वायरस है ये इंडिया में ही पहले से ही है। और एक गुजरात में एक 80 साल के बुजुर्ग को हुआ। 80 साल के बुजुर्ग को जब हुआ, तो और उन्होंने भी ना कहीं बाहर से मतलब कि किसी विदेश में कोई पर्यटन नहीं किया था, तो वो भी चाइना नहीं गए हुए थे, मतलब कोई किसी विदेश में नहीं गए थे। अर्थात इससे भी यही पता चलता है कि ये जो वायरस है एचएमपीवी, ये इस देश में बहुत ही पहले से रह रहा है। और इसके मरने की जो मतलब कि इसमें मृत्यु दर की संभावना जो है वो वेरी वेरी लो है। जबकि कोरोना को अगर आप देखेंगे ना, तो 0.28 थी। लगभग 1 लाख में से 129-30 लोग को मतलब कि ऐसे ही मृत्यु होती थी, लेकिन इसमें तो बहुत ही ज़्यादा माइनस में है, ठीक है ना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम में है। तो लेकिन हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, कोरोना ने तो बहुत सारे लोगों की जान ले ली, लेकिन 2018 में कुछ 1601 लोगों, मतलब कि 16,100 लोगों की एचएमपीवी वायरस से मृत्यु हो गई थी। ये बात सच है, ठीक है, ये बात सच है। तो लेकिन मीडिया ने जो ये फैला करके इतना ज़्यादा दिखाया, ये बात सत्य नहीं है, ठीक है ना। लॉकडाउन कोई लगने वाला नहीं है, लेकिन मीडिया को मतलब कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मतलब कि चीज़ दिखाने की होती है, मीडिया उस चीज़ को नहीं दिखाती है। अभी लगभग कुछ 80 से 90 लोग, या फिर संख्या तो काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है, हाँ, कुछ बहुत ऐसे लोग थे जिनका वोट लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है ना। जब वो लोग, और हद तो यहाँ पे हुआ, उनके हाथ में वोटर कार्ड दिया गया, जब वो लोग वोट देने गए ना, तो उन्हें मतलब कि वोट पर ही रोक दिया गया, और उनसे मतलब कि बात की गई कि आपका नाम यहाँ पर नहीं है। तो उसने अपने हाथ से जब कार्ड दिखाया, तो उन्होंने कहा कि लेकिन यहाँ की जो लिस्ट है इसमें तो आपकी डेथ हो चुकी है,
अब ये सोचने वाली बात है कि नहीं, लेकिन मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाती। अभी कोई भी मतलब कि थोड़ी सी अफवाह होगी तो उसको फैला करके दिखा देगी, और लेकिन जो सच रहेगा उसको मीडिया नहीं दिखाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हर उस विद्यार्थी तक जो लॉकडाउन लगने का वेट कर रहा है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, पेपर अच्छे से दे करके आइएगा, ठीक है।